Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 4 of class 6 basic geometrical ideas. So next topic is circle. देखो सर्कल बनता कैसे है। जैसे मान लो मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, उसके आगे मैंने एक पत्थर को बांध दिया, एक स्टोन को बांध दिया और उस रस्सी को मैं तेजी से घुमा रहा हूं। तो अगर मैं उसको घुमाऊंगा तो मेरे को एक ऊपर गोला सा बनता हुआ दिखेगा, तो वही क्या एक सर्कल है। तो सर्कल की पहले मैं फोटो बना लेता हूं एक, दिस इज सर्कल, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ चीज होती है, देखो पहली चीज होती है रेडियस, ठीक है, दूसरी चीज होती है सेंटर। सबसे पहली मेन दो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, रेडियस और सेंटर। अब समझने की कोशिश करना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने एक रस्सी को पकड़ रखा था, आगे पत्थर को बांध रखा था, उसको मैं घुमा रहा था। तो देखो जैसे मैंने मान लो यहां से पकड़ रखा है और यहां से मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, यूं घुमा रहा हूं, तो जिस पॉइंट से मैंने पकड़ रखा है वो क्या है, बेसिकली सेंटर ऑफ सर्कल। तो जैसे मान लो यहां पे एक पॉइंट है सी, तो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस क्या है, उस रोप की लेंथ। जैसे मान लो इसको मैं घुमाऊंगा तो यहां पे रोप है, यहां हमने पत्थर बांध रखा है, तो ये ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। दिस इज ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। तो रेडियस क्या है, ये लेंथ इज रेडियस। अच्छा, ये सारी लेंथ बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि रोप की लेंथ तो हमेशा बराबर है। तो अपन क्या बोलेंगे, रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन देखो ये क्या है, बेसिकली बाउंड्री ऑफ सर्कल है और ये क्या है हमारी पास, सेंटर। तो यही डिस्टेंस रेडियस है। तो सेंटर और बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल। क्लियर? अब बात कर रहे थे अपन सेंटर की। सेंटर हमें समझ में आ गया क्या है, जिस एंड बीच का पॉइंट है ना, बीच का पॉइंट हो गया। अब देखो आर्क, तीसरी चीज होती है आर्क, ठीक है। आर्क क्या है, जैसे मान लो देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज आर्क, अ पोर्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। ये क्या है, बेसिकली एक सर्कल है पूरा, उसकी बाउंड्री का पोर्शन है। तो आर्क इज पोर्शन, अ पोर्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। आर्क को लिखते कैसे, जैसे अपन ने यहां पे डीसी आर्क लिया हुआ है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, डीसी लिख दूंगा और उसके ऊपर एक आर्क का साइन बना दूंगा ऐसा। तो ये क्या हो गया, एक डीसी आर्क हो गया, राइट, बढ़िया। अच्छा, आर्क के बाद अगला आता है, आर्क हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट शुड बी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड फोर्थ है कॉर्ड, ठीक है। डायग्राम दूसरा बना लेते हैं एक और, ठीक है। ये सेंटर है। कॉर्ड क्या है, देखो किसी भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, सर्किल पे दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज अ कॉर्ड। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों को पॉइंट को अगर मिलाऊंगा तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लाइन सेगमेंट मिलेगी अपने को, तो वो लाइन सेगमेंट इज कॉर्ड, ठीक है। कोई से भी दो पॉइंट ले लो आप, तो समझ में आ गया अपने को, ठीक है, ठीक है। देखो अगला आता है डायामीटर। देखो डायामीटर क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती हो। जैसे मान लो एक पॉइंट हमने ये लिया है और एक पॉइंट हमने जस्ट इसके अपोजिट लिया है, डी पॉइंट, तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती हो। अब कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती हो, राइट, ठीक है।
अच्छा देखो ये चीज क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पे सर्किल लिखा हुआ है, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर। देखो इस रेडियस में हमने इस रेडियस को जोड़ा, डायामीटर मिल गया, क्या बोल सकते हैं? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। क्लियर है? ठीक है। अगला आता है देखो सेक्टर। नेक्स्ट वन इज सेक्टर। ठीक है, ये है हमारे पास, हम पिज्जा खाते हैं ठीक है, देखो हम पिज्जा खाते हैं, आपने देखा होगा पिज्जा की शेप सर्किल जैसी होती है। जब पिज्जा आपने जब भी खाया होगा तो आपको ऐसे स्लाइस होके मिलता है, ठीक है, ऐसा स्लाइस करके देता है वो पिज्जा, जो आपको मिलता है ऐसा स्लाइस कटा हुआ मिलता है। तो ये जो स्लाइस है, ये जो स्लाइस है, दिस इज सेक्टर, दिस इज सेक्टर। ये स्लाइस क्या है, सेक्टर है। ठीक है, इससे बढ़िया एग्जांपल हो नहीं सकता, आपने पिज्जा सबने खाया होगा। तो ये जो स्लाइस है, ऐसा फोटो में अलग से बना देता हूं इसका, ऐसा ये जो स्लाइस है, दिस इज सेक्टर, राइट। अगला आता है सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं देखो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस ए बी पॉइंट को जोड़ू तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस पार्ट इज सेगमेंट। ये जो पार्ट होगा ये वाला, तो ये पार्ट क्या होगा, सेगमेंट होगा। अगर इसकी फोटो अलग से बनाए अपन तो ये ऐसा बनेगा, ये क्या है, दिस इज सेगमेंट। क्लियर है? अब देखो जैसे अपन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट की बात कर रहे थे सब में, तो इसमें भी करेंगे, तो करते हैं बात। ठीक है, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये एक पॉइंट है P, दिस इज द पॉइंट Q एंड दिस इज द पॉइंट R। ठीक है, देखो P सर्कल के अंदर है, तो जैसा हम सबके लिए बोल रहे थे, P क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। Q सर्कल की बाउंड्री पे है, तो Q क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट। R सर्कल के बाहर है, तो R क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट। तो लिख लेते हैं, P इज इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, Q इज बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, R इज एक्सटीरियर पॉइंट। R क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। P इज इंटीरियर क्योंकि अंदर आ रहा है, एंड C इज सेंटर, C इज सेंटर। अच्छा, इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं कि C इज सेंटर इज इंटीरियर पॉइंट ऑलवेज ऑफ अ सर्कल। हमेशा सर्कल के अंदर ही आएगा सेंटर, तो हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, राइट। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 4 फिनिश हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।